हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेक आवर यूट्यूब चैनल द संकल्प क्लासेस। मैं आपका प्यारा दोस्त, प्यारा भाई और चहेता टीचर रोहित कुमार मंडल, जिसे आप प्यार से मंडल सर कहते हैं। आज का इस क्लास में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मैटर, जिसे हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। पदार्थ क्या है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसका परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बहुत डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए, आज ज़्यादा देर ना करके आपका द संकल्प क्लासेस से फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज द संकल्प क्लासेस में तीसरा क्लास है और ऑलरेडी आपका पहला और दूसरा क्लास अपलोड कर दिया गया है। कि आपका पहला क्लास में लिया गया था व्हाट इज साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, और ये जो आपका दूसरा क्लास हुआ था आपका व्हाट इज केमिस्ट्री इट्स ब्रांच, और आज तीसरा क्लास है आपका व्हाट इज मैटर एंड इट्स टाइप्स, या डिफरेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैटर। मैटर देखिए, मैटर एक ऐसा इम्पोर्टेंट कड़ी है केमिस्ट्री का, जिसके अलावा आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। आगे जाके आप जिस भी रिएक्शन को देखिएगा, किसी भी पार्टिकल्स को आप डिफाइन कीजिएगा, जो भी आप डिफाइन कीजिएगा वह सारे क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री हो जाएंगे। लेट अस कोई भी आपका पार्टिकल्स का उसका शेप होगा, आपका कुछ ना कुछ उसका स्टेट होगा, कुछ ना कुछ कलर होगा, कुछ ना कुछ उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। आज वही टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग कि मैटर क्या होता है, मैटर का कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। ज़्यादा समय ना लेके और एक हिंट्स देना चाहते हैं। मैटर इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, इज द बेस ऑफ मैटर इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा लेट ना करके क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, वेट एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम स्पेस। मतलब मैटर वो चीज होगा जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका वेट होगा, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम और स्पेस, वॉल्यूम और ऑक्युपाइज स्पेस होगा। मतलब जो भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब स्पेस होना चाहिए, वो चीज क्या हो जाएगा, मैटर, ठीक है। हिंदी में लिखा है वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान है, उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। लेट अस एग्जांपल भी दिया है, पेन, कार, बाइक, कॉपी। देखते हैं ना, पेन का हम लोग डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, ये पेन है, ठीक है। देखो ना बाबू लोग, इसमें वेट है, इसमें इसका वॉल्यूम है। अगर वेरी करता है तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, इस पेन में, जो भी पेन है, इसमें पेन में आपका वेट तो है। किसी भी पेन का ये मान लो 10 ग्राम का है, तो इसका ग्राम तो वेट, ये कहते ये कुछ ना कुछ जगह तो घेर रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी होगा। दोनों वेरी कर, मतलब वेट भी है, वॉल्यूम भी, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं, पेन क्या है, मेटर है। इसी तरह से देखो ना, नेक्स्ट एग्जांपल हो कार। कार भी क्या हो जाएगा, जो भी आपका कार रहेगा उसमें देखो ना, अगर आप लोग बोलेंगे इसमें वेट होता है, हाँ सर होता है, वॉल्यूम, हाँ भैया वॉल्यूम भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ई मेटर। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे, बाइक का है ना। तो बाइक में देखो ना बाबू लोग, बाइक में भी आपका वेट होता है, बाइक का कुछ ना कुछ वजन होता है ना, बाइक चलाते हो ना। अच्छा, गर्ल्स लोग भी स्कूटी चलाती है, तो स्कूटी का भी तो वेट होते हैं ना। देखो ना, उसका वेट भी है, वॉल्यूम भी है, दोनों वेरी क्या है कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, समझ में आया, क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं आसपास जो भी है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहे हो क्या है, मैटर है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको एक चीज समझाते हैं। देखिए ना, ये गणेश जी का मूर्ति है, गणेश जी का मूर्ति है, दिखाई तो दे रहा है ना। ये गणेश जी का मूर्ति का जो भी फोटो है या मूर्ति अंदर लगा है, इसमें इस गणेश जी में देखिए ना, इसका कुछ ना कुछ शेप दिया है ना, इसी एक शेप दिया है, शेप दिया है ना, वॉल्यूम, वेट,
वेट तो है, कुछ ना कुछ वजन तो है गणेश जी का मूर्ति का। तो ये भी वेरी कर रहा है, वेट वेरी कर रहा है। इसका वॉल्यूम, ये जगह घेरे हैं गणेश जी, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, इसका वेट भी है, वॉल्यूम भी। तो गणेश जी भी एक तरह से यहाँ पे मूर्ति जो गणेश जी का लगा, ये भी क्या है, मीटर है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि आसपास जो भी हमारे मैटर या ऑब्जेक्ट, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा जो भी है, वो क्या है, अगर वेरी कर रहे हैं वो चीज मैटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया, मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। मैटर को दो भागों में कंडीशन किया गया है। पहला देखेंगे फिजिकल स्टेट में, फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। पहला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल से आप लोग समझ रहे हो उसका नेचर कैसे रहेगा, उसका पोजीशन कैसे रहेगा, उसका स्टेट कैसे रहेगा, वो चीज में आप फिजिकल। केमिकल मतलब क्या, केमिकल मतलब रिएक्शन, उसका रिएक्शन कैसे है, उसका एलिमेंट है कि प्योर है कि कंपाउंड है, किस टाइप के बॉन्डिंग में है क्या नहीं, उसी के बारे में बात करेंगे, वो हो जाएगी ये केमिकली। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक। पहला आ जाता है सॉलिड, दूसरा हो जाता है लिक्विड, तीसरा हो जाता है गैस, नेक्स्ट प्लाज्मा, और नेक्स्ट 5 आ जाता है BAC, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सो आपका जो सॉलिड होता है इसको क्या बोलते हैं, ठोस हिंदी में। लिक्विड को क्या बोलते हैं, गैस। लिक्विड को द्रव, गैस को प्लाज्मा, इसको BAC। पहले बाद में हम लोग डिस्कस में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, रासायनिक विज्ञान, जिसमें आपका पहला आ जाएंगे प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब केमिकली प्रॉपर्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग शुद्ध बोलेंगे, और एक अशुद्ध सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग अभी डिस्क्राइब से जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं फिजिकली सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है, ये चीज होते हैं आपका केमिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपका प्योर सब्सटेंस जो आपका फिजिकली प्रॉपर्टी मैटर के अंदर में आ जाता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, और BAC क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग पूरे डिटेल से दिक्कत में अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या होते हैं क्या नहीं, इसको पूरा डिटेल से हम लोग जानकारी लेके समझेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक था मैटर, द्रव्य, पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी आपके आसपास दिखते हैं और जो स्थान घेरते हैं और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलेंगे। और पदार्थ को 2 हिसाब से देख सकते हैं, एक फिजिकली के हिसाब से जिसको भौतिक अवस्था के हिसाब से देखेंगे, और एक केमिकली जिसको रासायनिक अवस्था में देखेंगे। फिजिकली के हिसाब से क्या क्या हो जाएंगे कि वो सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कि प्लाज्मा है, कि BAC है। आपका फिर नेक्स्ट आ जाएगा केमिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो सब्सटेंस प्योर है, इम्प्योर है, अगर प्योर है तो एलिमेंट है कि कंपाउंड है। फिर नेक्स्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में कि वो होमोजेनियस सब्सटेंस है कि हेटेरोजेनियस सब्सटेंस है। इस चीज को हम लोग एक एक बार समझेंगे। ठीक है, कल आपका आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आज का टॉपिक कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, और आज की फिर कल जो हम लोग पढ़ेंगे मैटर के अंदर आपका फिजिकली प्रॉपर्टी की, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, BAC क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया मैटर क्या होता है, और मैटर को आप देख लिए फिजिकली और केमिकली के हिसाब से। और कल का वीडियो आपको व्हाट इज केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांच जो आपका 2 जनवरी 2026 को अपलोड हो गया, उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। फिर उससे पहले 1 जनवरी 2026 जो आपका 10 संकल्प क्लास में पहला क्लास था, उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, और उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है। और आज का क्लास आपको समाप्त होने से पहले
कल का डेट बता रहे हैं, कल का 4 तारीख का शेड्यूल बता दे रहे हैं। कल 4 तारीख की शेड्यूल बता दे रहे हैं, जो आपका फिजिकली प्रॉपर्टी के देखेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बीएससी क्या होता है, कल का टॉपिक। ठीक है, चलिए तब सबको धन्यवाद और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द संकल्प क्लास, जो आपका फिजिकली प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। जय हिंद। चलो ठीक है ना, ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं।